सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोरे मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोरे मनोरथ स्वामी। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी हमारे दोस्त बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान में अभी तक हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ लिया है जिसका नाम है मापन तथा मात्रक। ठीक है, मापन तथा मात्रक वाले चैप्टर में मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट था वो बता दिया था। उस पर आधारित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, उसको भी मैंने करा दिया था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया था, बाकी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और प्रश्न करेंगे। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग भौतिक विज्ञान का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है विमीय विश्लेषण। क्या नाम है? विमीय विश्लेषण। छोटा सा चैप्टर है और इस चैप्टर से भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस। क्या बोलते हैं भाई? डायमेंशन एनालिसिस। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बीमा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप क्लास से जुड़ चुके हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्लास से जुड़ जाएं और उनका भी फ़ायदा हो पाए। ठीक है, तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली 3 बातों पे फोकस करेंगे। पहली चीज़ होगी कि बीमा क्या होती है, दूसरी बात होगी कि बीमा को हम लोग निकालते कैसे हैं, और तीसरी बात होगी कि बीमा का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। जब भी कोई चीज़ आपके पास आ जाती है तो उसका कहीं ना कहीं आप यूज करते हैं, कहीं ना कहीं उसे उपयोग में लाते हैं। तो वैसे ही बीमा क्या होती है ये जानेंगे, बीमा निकालते कैसे ये जानेंगे, और उसके बाद में हम लोग ये भी जानेंगे कि बीमा का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है बीमीय विश्लेषण। सबसे पहले हम लोग बीमाओं के बारे में बात करेंगे कि बीमाएं क्या होती हैं। ठीक है, डायमेंशंस आप किसे कहेंगे। तो भैया सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि बीमा एक घात होती है ना। क्या बोलेंगे कि ये घातें होती हैं। घातें मतलब पावर्स, है ना। ये क्या होती हैं? पावर्स होती हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि बीमा क्या होती है। पावर होती है, घात होती है, एक्सपोनेंट होती है, डिग्री होती है, जो भी आप बोलें। जैसे हम x⁴ बोलते हैं, x⁴ बोलते हैं, x⁴ बोलते हैं, वैसे ही भौतिक राशियों में जब हम लोग बात करेंगे उनके मात्रकों पर जो पावर चढ़ाई जाएंगी, मात्रकों पर नहीं, मूल मात्रकों पर, है ना। किसी भौतिक राशि का जब हम मात्रक निकालते हैं तो मूल मात्रकों पर जो पावर चढ़ाते हैं उसी पावर को हम लोग बीमा बोलेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि ये क्या होती हैं? घातें होती हैं। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। अगर घातें हैं तो जाहिर सी बात है चढ़ाई जाएंगी, लगाई जाएंगी, है ना। घातों को हम लोग क्या करते हैं? चढ़ा देते हैं, लगा देते हैं, है ना। तो बीमाएं घातें होती हैं और किसी भी भौतिक राशि के अगर मात्रक को आप निकालना चाहते हैं, उसके मात्रक को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? मूल मात्रकों पर बीमाओं को लगा देंगे। यानी मूल मात्रकों की घात में जो भी नंबर, जो भी संख्या लिखी रहेगी वही क्या होगी? उसकी बीमा हो जाएगी। मूल मात्रक क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि मूल राशियाँ 7 होती हैं और उनके मात्रकों को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। यानी कुल आपके पास 7 मूल मात्रक हैं जिनकी मदद से आप अलग अलग भौतिक राशियों के मात्रकों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि बीमाएं घातें होती हैं और भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए हम लोग मूल मात्रकों पर इन्हें चढ़ाते हैं। अब अगर आपके सामने
कोई भौतिक राशि दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसकी बीमा क्या होगी, तो भैया भौतिक राशि की बीमा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसके मात्रक के बारे में बात करते हैं। अगर उसका मात्रक हमें पता चल गया तो हम उसकी बीमा लिख सकते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये जान लीजिए आप कि किसी भी भौतिक राशि की एक से अधिक मात्रक हो सकते हैं, लेकिन बीमा हमेशा एक ही होती है। मैं इसको लिख देता हूँ, प्रत्येक भौतिक राशि की एक ही बीमा होती है। प्रत्येक भौतिक राशि की एक ही बीमा होती है, मतलब सीधा सा है भैया कि एक से अधिक मात्रक हो सकते हैं, लेकिन बीमा क्या होगी, एक ही होगी। जबकि आगे मैं पूरा कर देता हूं इसको, जबकि मात्रक कई हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर बात करें बल के बारे में, तो बल का एक मात्रक न्यूटन होता है, एक मात्रक डाइन होता है, एक मात्रक किलोग्राम भार होता है, एक मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो बल के एक से अधिक मात्रक हो रहे हैं, लेकिन बीमा हमेशा एक ही होती है, बीमा नहीं बदलती है। मात्रक चाहे जितने हो जाएं, बीमा एक ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि बीमाएं जो लिखी जाती हैं वो मूल मात्रकों के आधार पर लिखी जाती हैं। मूल मात्रकों के आधार पर जो भी बीमा लिख देंगे हम वही होगी, उसके अलावा और कोई भी उसकी बीमा नहीं हो सकती, मतलब एक से अधिक बीमा हो ही नहीं सकती। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक भौतिक राशि की, प्रत्येक भौतिक, यहाँ पर मैं भूलने का निशान लगा देता हूँ और बीच में लिख देता हूँ राशि, है ना। प्रत्येक भौतिक राशि की एक ही बीमा होती है, जबकि मात्रक कई हो सकते हैं। तो ये तीन बातें आपको बीमाओं के बारे में ध्यान रखना है। ये घाते होती हैं, भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। किसी भी भौतिक राशि की एक ही बीमा होती है, जबकि मात्रक कई हो सकते हैं, ठीक है। अब जब आप किसी भी भौतिक राशि की बीमा लिखने जाएंगे तो आपको कुछ चिन्ह चाहिए कि हम इस चिन्ह के द्वारा, इस संकेत के द्वारा दर्शाएंगे कि भाई ये लंबाई को बता रहा है, ये द्रव्यमान को बता रहा है, ये समय को बता रहा है। भाई कुछ हमारे पास, जैसे हम अपने नाम का क्या करते हैं, हमारा नाम अगर बड़ा सा है तो उसका पहला अक्षर हम अपना शॉर्ट नेम बना लेते हैं ना, शॉर्ट नेम बना लेते हैं, जी के बोल देंगे, एन के बोल देंगे। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो अगर आप किसी भौतिक राशि की बीमा लिखने जा रहे हैं तो आपको कुछ संकेतन ध्यान में रखना है, कुछ सिंबल ध्यान में रखना है। ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। 7 मूल राशियां होती हैं, 7 ही मूल मात्रक होंगे और उन्हीं मूल मात्रकों की सहायता से आप भौतिक राशि का मात्रक निकालते हैं। तो उन्हीं 7 के बीमीय संकेतन आपको ध्यान में रखने हैं। हालांकि 7 की बात नहीं करते, हमको ज़्यादातर 3 या 4 की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतना ज़्यादा हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मूल राशि, मूल राशियाँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मूल मात्रक, यहाँ लिख देता हूँ मैं संकेतन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बीमीय संकेतन, बीमीय संकेतन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, लंबाई की। लंबाई की, लंबाई मूल राशि है। लंबाई का जो मूल मात्रक होगा वो क्या होगा भैया, मीटर हो जाएगा, ठीक है। संकेतन इसका क्या होता है, मीटर का तो हम लोग यम से दिखाते हैं, यम माने मीटर। लेकिन जब बीमीय संकेतन की बात आती है तो हम लंबाई को कैपिटल एल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, कैपिटल एल से। एल माने लेंथ, ऐसे याद रखेंगे। लंबाई की बीमा लिखते समय हम लोग उसे एल से दिखाएंगे, ठीक। दूसरे नंबर पर मैं रखता हूँ द्रव्यमान को। द्रव्यमान एक मूल राशि है, इसका मात्रक क्या होगा भैया, इसका मात्रक हो जाएगा बाबू किलोग्राम, और इसका संकेतन होता है केजी। मैंने बताया था आपको पहले चैप्टर में। लेकिन जब हम बीमा लिखते हैं तो द्रव्यमान को हम लोग यम से दिखाते हैं, कैपिटल यम से। यम माने मास, यम माने मास और मास माने द्रव्यमान, ठीक है। तीसरा आपका जो आता है वो हो जाएगा आपका समय। ज़्यादातर हमें इन्हीं तीनों की ज़रूरत पड़ती है। 95% जो भी हमारे सामने भौतिक राशि पूछी जाएगी उनमें इन्हीं तीनों की ज़्यादातर बात की जाएगी और बाकी कम पूछे जाते हैं, ठीक है। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, ये आप जानते हैं। इसका संकेतन यस होता है, और जब हम लोग इसका बीमीय संकेतन करते हैं तो कैपिटल टी से दिखाते हैं, ठीक है। बाकी आगे हम धारा की बात करें, धारा का मूल मात्रक हो जाएगा एम्पियर, है ना।
एम्पियर का संकेतन ए होता है, बी में संकेतन भी कैपिटल ए लिख देते हैं। ठीक, तो ऐसे जितनी भी मूल मात्रक हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको और आगे बताऊंगा, लेकिन आपको इन तीनों को तो विशेष कर ध्यान में रखना है कि लंबाई को हम एल से दिखाएंगे जब बीमा लिखेंगे तब, द्रव्यमान को हम एम से दिखाएंगे, समय को हम लोग टी से दिखाएंगे। ठीक है, ये इनका बीमीय संकेतन है और इनका सिंबल है, संकेतन है कि लंबाई का मात्रक मीटर और मीटर को हम लोग एम से दिखाएंगे, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम को हम लोग केजी से लिखते हैं, समय का मात्रक सेकंड को हम लोग एस से लिखते हैं। मतलब ये जो मूल राशि है ना, इसका सिंबल एल एम टी होता है और जो मूल मात्रक होते हैं इनका सिंबल एम केजी और एस होता है। ठीक है, आगे भी होते हैं, धारा हो गई, ताप हो गया, ये सब भी होते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत हमें बहुत कम पड़ती है, तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल इन तीनों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बातें बीमाओं के बारे में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बीमाएँ क्या होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि बीमाएँ निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की बीमाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र। क्या लिखूंगा? बीमीय सूत्र। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग कर लेते हैं क्षेत्रफल से। किससे? क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भैया? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई को हम लोग यल से दिखाएंगे। अभी मैंने आपको बताया जब बीमा हम लोग लिखेंगे तो लंबाई को किससे दिखाएंगे? यल से। और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है, तो अगर आप चाहें तो इसका मात्रक भी आप ऐसे लिख सकते हैं, मीटर गुणे मीटर, है ना, मीटर गुणे मीटर। और जब आप बीमा लिखेंगे तो आप ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिएगा, और लंबाई का एल हो गया, चौड़ाई का भी एल हो गया, तो यल और यल का गुणा होगा तो क्या आएगा? यल स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? एल स्क्वायर। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैं रखता हूं आयतन को। आयतन क्या होता भैया? लंबाई गुणे में चौड़ाई गुणे में ऊंचाई या गहराई, जो भी लिख दें, है ना, ऊंचाई या गहराई, इसकी बीमा लिखते हैं। ठीक है, तो देखो लंबाई का यल हो गया, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है और ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो एल गुणे एल यानी कुल मिला के ये हो जाएगा आपका एल क्यूब, एल पावर 3। बात समझ में आई? हम चाहें तो इसका मात्रक भी लिख दे, जैसे हम मात्रक हमने लिखा है मीटर गुणे मीटर मतलब मीटर क्यूब, है ना, लेकिन हम बीमा लिख रहे हैं तो ज़्यादातर हम लोग बीमा पे फोकस करेंगे। मात्रक भी मैं आपको बताता चलूँगा, जैसे इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होगा मीटर क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करें घनत्व की। घनत्व क्या होता भैया? घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान के बारे में हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल एम से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? कैपिटल एम से। आयतन का अभी हमने निकाला, क्या आया? एल क्यूब। क्या आया भैया? एल क्यूब। तो एल क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम एल पावर -3। ओके, चलिए नंबर 4 की बात करते हैं बाबू। नंबर 4 पे हम रखते हैं वेग को या चाल को। वेग या चाल। तो अगर आप वेग की बात करेंगे तो विस्थापन बटे समय हो जाएगा। लिख देता हूं मैं, विस्थापन या करके मैं दूरी लिख देता हूं, है ना। इसको आप ऐसे समझेंगे कि जब हम लोग
वेग की बात करेंगे तो विस्थापन बटे समय होगा, और जब चाल की बात करेंगे तो दूरी बटा समय होगा। ठीक, विस्थापन हो या दूरी हो, एक प्रकार की लंबाई होती है, तो इसको हम यल से दिखाएंगे। जहाँ भी लंबाई की बात आएगी वहाँ पर हम लोग उसे यल से दिखाएंगे। जैसे दूरी हो गया, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या हो जाए, व्यास हो जाए, है ना, जीवा की लंबाई हो जाए, मतलब जहाँ भी लंबाई की बात आएगी वहाँ हम एल से दिखाएंगे। और समय क्या होगा भैया, समय को तो हम लोग टी से लिखते हैं, तो टी हो गया। टी को ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो ये हो गया lt पावर -1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नंबर 5 पे मैं रखता हूँ त्वरण को। किसको रखूँगा भैया, त्वरण को। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। क्या होता भाई, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो है तो वेग ही, और वेग की बीमा क्या है, lt पावर -1। तो ऊपर तो हो गया lt पावर -1, नीचे क्या हो जाएगा, समय यानी t। जब आप इस t को ऊपर ले जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, lt पावर में -1 और इंटू टी पावर -1, ये हो जाएगा। बेस जब बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी आधार बराबर हो तो घातें जुड़ती हैं, तो -1 और -1 जुड़ जाएंगे, आपके पास आएगा lt पावर -2। ठीक है, ये हो गया त्वरण का बीमा, है ना। हालांकि यहाँ पर जो हम लोग लिख रहे हैं ये बीमीय सूत्र है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ये सभी क्या है, बीमीय सूत्र हैं, बीमाएँ नहीं हैं। ध्यान रखिएगा, ये बीमाएँ नहीं है, बीमीय सूत्र हैं। अगर हमें बीमा की बात करें, अगर हमसे पूछे कि बीमा क्या होगी, तो घातें होती हैं बीमा। घात कितनी है, 2, यहाँ घात कितनी है, 3, यहाँ घात कितनी है, 3, -3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 है, फिर -3 है, यहाँ पर 1 है, -1 है, यहाँ पर 1 है, -2 है। ठीक है, मतलब यह है कि अगर हमें क्षेत्रफल की बीमा लिखनी हो, क्षेत्रफल की बीमा लिखनी हो, तो देखो हम ध्यान इस चीज़ का रखेंगे ऐसे, द्रव्यमान, लंबाई और समय, इन तीनों को ध्यान में रखना है, हमें इन तीनों का पावर देखना है। ठीक, अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो इसमें तो ना तो यम है ना ही टी है, इसमें ना तो यम है ना ही टी है, केवल यल है। तो अगर इसकी बीमा हमें लिखनी हो और तीनों में बताना हो, द्रव्यमान, लंबाई और समय तीनों में बताना हो, तो इसका जो बीमा होगा वो हो जाएगा भैया यम तो इसमें है नहीं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते थे, देखो ध्यान से, इसको हम ऐसा लिख दें, यम पावर 0, यल पावर 2, टी पावर 0, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 0 लगाने का मतलब 1 हो जाएगा, तो यम का मान 1, इसका मान 1 हो गया, इसका भी मान 1 हो गया, बचेगा आपके पास L²। ठीक है, तो अगर इसका बीमा हमें लिखना हुआ तो जो पावर में रहता है उसी को लिखते हैं। ये तो पूरा बीमीय सूत्र है, मैंने लिखा भी है बीमीय सूत्र, तो ये पूरा बीमीय सूत्र है, ये पूरा बीमीय सूत्र है, ये भी बीमीय सूत्र है, ये भी बीमीय सूत्र है, ये भी बीमीय सूत्र है। हमें बीमा लिखनी है तो बीमा हम यम यल टी के टर्म में लिखते हैं। यम का पावर कितना है, यहाँ पर यम का पावर 0 है तो 0 हो गया, कामा लगा देंगे। यल का पावर कितना है, 2 है तो 2 हो गया, कामा लगा देंगे। टी का पावर कितना है, 0 है तो ये हो गया। बात समझ में आई, हमें यम यल टी के फॉर्म में लिखना है, तो यम का पावर 0, यल का पावर 2, टी का पावर 0, ये जो लिखा है ना ये बीमा है, क्योंकि हमने परिभाषा ही बोला है कि बीमाएं घातें होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये बीमा है और ये क्या है, बीमीय सूत्र है। ऐसे ही अगर इसकी बीमा हमें लिखनी हो, इसकी बीमा लिखनी हो, तो यम तो है नहीं, यम पावर 0 हो जाएगा, यल है पावर 3, टी है नहीं, टी का पावर 0 हो गया, ये हो जाएगी आयतन की बीमा। ये क्या है, ये आयतन की बीमा है, ये क्या है, ये क्षेत्रफल की बीमा है। ऐसे ही घनत्व की बात करें, इसकी बीमा निकालनी है, तो यम का पावर कितना, कुछ नहीं तो यहाँ 1, तो 1 हो गया, यल का पावर -3 और टी तो इसमें है नहीं तो 0, ये हो गया घनत्व। ऐसे ही अगर वेग या चाल की बात करें, इसकी बीमा आपको लिखनी है तो इसकी बीमा आप लिख सकते हैं, यम तो है नहीं तो 0 हो गया, यल का पावर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, टी का पावर -1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही त्वरण की बात करें तो त्वरण की बीमा क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहीं पर है ना, समझ जाइएगा। यम तो है नहीं, 0 हो गया, यल का पावर 1 हो गया और टी का पावर -2 हो गया, ये हो गया त्वरण का बीमा, है ना। तो ये बीमा है और ये पूरा बीमीय सूत्र है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण बीमाओं के बारे में बात करते हैं। चलिए 6वें नंबर पे हम लोग रखेंगे बल को। बल क्या होता भाई, बल होता है द्रव्यमान गुणे में त्वरण। क्या होता है,
बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान की बीमा अभी हम लोगों ने निकाला था, हम लोग जानते हैं यम होती है, द्रव्यमान को हम लोग यम से दिखाते हैं। और त्वरण की बीमा अभी हम लोगों ने निकाली है, लास्ट 5वें नंबर पे त्वरण ही था, इसकी बीमा होती है यल टी पावर -2। इन सबको एक साथ समेट के लिखोगे तो हो जाएगा यम यल टी पावर -2। ये तो हो गया बीमीय सूत्र। अगर बीमा लिखनी है हमें तो इसके पावर को देखिए, यम का पावर 1 है, यल का पावर 1 है और टी का पावर -2। ये हो गई बीमा, ये हो गया बीमीय सूत्र। बात ठीक है। चलिए, बल के बाद हम लोग बात करते हैं कार्य की। कार्य क्या होता है भैया? बल गुणे विस्थापन होता है। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। ठीक है, बल गुणे विस्थापन। बल की बीमा अभी हम लोगों ने निकाली है, क्या है भैया? यम यल टी पावर -2। ठीक है, यही तो है। और विस्थापन तो एक प्रकार की लंबाई है, दूरी है, तो इसको हम लोग यल से दिखाएंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो यल का यल में होगा यम, यल स्क्वायर हो गया, तो यम यल स्क्वायर टी पावर -2 हो गया। ये तो बीमीय सूत्र आ गया। अगर आपको बीमा लिखनी है तो 1 2 -2, ये हो गया इसका बीमा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कार्य के बाद हम लोग बात कर लेते हैं गतिज ऊर्जा की, है ना। गतिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा हो, दोनों की बीमाएं बराबर ही होती हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, फार्मूला तो होता है हाफ एम बी स्क्वायर, है ना। हाफ 1/2 गुणे में द्रव्यमान गुणे में वेग का स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, तो जब हम लोग बीमा लिखते हैं ना, किसी भी भौतिक राशि की बीमा लिखते समय जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो संख्या होती है, जो गिनती होती है, उसकी ज़रूरत हमें नहीं होती है। तो 1/2 का हमको कोई लेना देना नहीं, 1/2 की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो बात किसकी करेंगे? द्रव्यमान की और वेग की। तो द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? यम होती है। और वेग की बीमा हम लोगों ने अभी निकाला था, यल टी पावर -1 होता है। इसका स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा भैया आपका यम यल का स्क्वायर हो गया, टी पावर -2 हो गया। ये हो गई गतिज ऊर्जा की बीमा। अगर आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप इसकी बीमा लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यम पावर 1 है, यल पावर 2 है और टी पावर -2 है। ये बीमा हो गई, ये बीमीय सूत्र हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम 9वें नंबर पर रख देते हैं स्थितिज ऊर्जा को। किसको? स्थितिज ऊर्जा को। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? द्रव्यमान गुणे में गुरुत्वीय त्वरण, mgh होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण, और गुणे में ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया। द्रव्यमान को हम लोग यम से लिखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण मतलब त्वरण, और त्वरण की बीमा हम लोग जानते हैं यल टी पावर -2 होता है। ऊंचाई आपका हो जाएगा यल, क्योंकि ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है। तो भैया ये हो गया आपका m, गुरुत्वीय त्वरण मतलब हो गया यल टी पावर -2, और ऊंचाई मतलब हो गया l, है ना। तो इन सबको एक साथ मिला के लिख दोगे तो हो जाएगा यम यल स्क्वायर टी पावर -2। ठीक है, और इसका जो बीमा आएगा वो आएगा 1 2 -2। ठीक है, ये हो गया इसका बीमा। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नंबर 10 पे रख लेते हैं हम लोग दाब को। दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे में क्षेत्रफल। ठीक है, बल की बीमा क्या होती है? अभी हम लोगों ने निकाला है ना, यहाँ पर देखो यम यल टी पावर -2। और क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल हम लोग नंबर 1 सबसे पहले हम लोगों ने क्षेत्रफल ही निकाला था, यल स्क्वायर। इस यल से इसका स्क्वायर कट जाएगा, केवल यल बचेगा। इसको ऊपर लेकर आओगे तो आपके पास बचेगा यम यल पावर -1 टी पावर -2। ये हो गया बीमीय सूत्र। अगर इसकी हमें बीमा लिखनी है तो यम पावर 1 है, यल पावर -1 है, टी पावर -2 है। ये हो गई इसकी बीमा। ठीक है, तो आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, तब तक मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ। चलिए 10 हो गए हैं।
तो आप देख पा रहे हैं, अगर आपको फार्मूला पता है या मात्रक पता है तो आप बीमा आराम से लिख पाएंगे। ठीक है। नंबर 11, कोण की बात करते हैं। कोण की, कोण बराबर क्या होता भाई, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप एक प्रकार की लंबाई होती है तो इसकी बीमा हो गई L, और त्रिज्या भी एक प्रकार की लंबाई होती है, इसकी बीमा हो गई L। ये कट जाएगा दोनों, यानी बराबर 1 आ जाएगा। कह देंगे कि यह एक बीमाहीन राशि है, यह एक बीमाहीन राशि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चाप भी एक प्रकार की लंबाई है, त्रिज्या भी एक प्रकार की लंबाई है, तो ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई दोनों कट के बराबर हो गए, काम खत्म हो गया। ठीक है। 12 नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं ऊष्मा की। तो भैया ऊष्मा ना एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ये हम लोग जानते भी हैं। और ऊर्जा की बीमा अभी हम लोगों ने लिखी थी क्या, mL²T⁻²। ठीक है। चाहे ऊर्जा गतिज हो, चाहे ऊर्जा स्थितिज हो, चाहे ऊष्मा की बात करें, दोनों की बीमा हो जाएगी mL²T⁻²। और बीमीय सूत्र पता है तो बीमा आप लिख सकते हैं 1 2 -2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 13 पे हम बात कर लेते हैं विकृति की बात कर लेते हैं। किसकी? विकृति की। विकृति क्या होती है? लंबाई में वृद्धि बटे में प्रारंभिक लंबाई, बटे में प्रारंभिक लंबाई। ठीक है। अब बताओ, ऊपर भी लंबाई है नीचे भी लंबाई है, तो ऊपर भी L हो जाएगा नीचे भी L हो जाएगा, और ये दोनों कट के 1 हो जाएंगे। यहाँ लिख देंगे कि ये क्या है, ये बीमाहीन राशि है। ये क्या है? ये बीमाहीन राशि है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी लंबाई आई थी नीचे भी लंबाई आई है, तो दोनों कट के बराबर हो जाएंगे, तो बीमा निकलेगी ही नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नंबर 14 की, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होता भाई? बल आघूर्ण होता है बल गुणे में लंबवत दूरी, बल गुणे में लंबवत दूरी। ठीक है। बल की बीमा आपको पता ही है क्या होती है, mL/T⁻²। ये बल का बीमीय सूत्र होता है। और लंबवत दूरी हो चाहे दूरी हो, उसको तो हम लोग L से ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा mL²T⁻²। ये बीमीय सूत्र हो गया। अगर आपको बीमा लिखनी है तो 1 2 -2 लिख देंगे। ठीक है। ये हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि चाहे हम कार्य की बात करें, चाहे हम ऊर्जा की बात करें, चाहे हम ऊष्मा की बात करें, चाहे हम बलाघूर्ण की बात करें, सबकी बीमा mL²T⁻² आ रही है। ध्यान रखिएगा, कार्य हो गया, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, मतलब ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा और बलाघूर्ण, इन चारों की बीमाएँ जो होती हैं वो एक समान होती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 15 पे हम बात करते हैं प्रतिबल की। किसकी बात करेंगे हम लोग? प्रतिबल की। प्रतिबल क्या होता है भैया? बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। जैसे दाब होता है वैसे ही ये भी होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की बीमा क्या हो गई? mL/T⁻²। और क्षेत्रफल की बीमा क्या हो जाएगी? L² हो जाएगी। इस L से स्क्वायर कट जाएगा, L को ऊपर ले जाएंगे तो आएगा mL/-1T⁻²। ये तो बीमीय सूत्र आ गया। आप बीमा भी लिख सकते हैं 1 -1 -2। ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 16 पे हम लोग बात करते हैं पृष्ठ तनाव की। किसकी बात करते हैं? पृष्ठ तनाव की। पृष्ठ तनाव क्या होता है भैया? बल बटे लंबाई। क्या होता है? बल बटे लंबाई। बल की बीमा क्या हो गई? बल की बीमा आप जानते हैं mL/T⁻² हो जाता है। हालांकि बीमा हम लोग जरूर बोल रहे हैं, लेकिन ये बीमीय सूत्र है। और लंबाई तो L हो जाएगा, इस L से ये L कट जाएगा, यानी आपके पास आएगा mT⁻²। ये हो गया पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र।
अगर आपको बीमा लिखनी है तो इसके पावर देखो, यम का पावर 1 है, यल तो इसमें है ही नहीं तो 0 हो गया, टी पावर -2 है, ये हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन जो है वो यम पावर बताता है, दूसरा वाला यल पावर बताता है, तीसरा वाला टी पावर बताता है। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर की बात करते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्थता है ना गुणांक, और ये होता है आपका प्रतिबल बटे विकृति। क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, प्रतिबल की बीमा अभी हम लोगों ने निकाली थी, क्या होता है प्रतिबल की बीमा, क्या होती है? यम यल पावर -1 टी पावर -2, और विकृति की तो बीमाहीन राशि होती है, यल पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा यम यल पावर -1 टी पावर -2, तो ये बीमे सूत्र हो गया। आप बीमा ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 -1 -2। ठीक है, 18 नंबर पे हम लोग बात करेंगे, यंग हो गया, दृढ़ता गुणांक की बात कर लेते हैं। दृढ़ता गुणांक ये भी होता है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। तो अब ये सब लिखने की बजाय डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, यम यल पावर -1 टी पावर -2। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर पे आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ये भी आपका होता है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। इसकी भी बीमा हो जाएगी यम यल पावर -1 टी पावर -2। ठीक है, ये हो गया। 20वें नंबर पे हम लोग बात करते हैं स्प्रिंग का बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक। स्प्रिंग का जो बल नियतांक होता है वो होता है बल बटे में लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि। तो बल क्या होता भाई, यम यल टी पावर -2, लंबाई में वृद्धि मतलब लंबाई ही, यल से यल कट जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, यम टी पावर -2। ठीक है, तो अगर हम इसकी बीमा लिखनी चाहें तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, -2। ओके, जो पृष्ठ तनाव होता है और जो स्प्रिंग का बल नियतांक होता है, इन दोनों का बीमीय सूत्र और बीमाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 20 हो गया। 21 नंबर पे हम लोग रखते हैं संवेग को। संवेग, संवेग क्या होता भैया, द्रव्यमान गुणे में वेग, यही तो होता है। द्रव्यमान की बीमा हो जाएगी m, और वेग को हम लोग यल टी पावर -1 लिखते हैं, दोनों को समेट के लिख दीजिए, यम यल टी पावर -1 हो जाएगा। ये बीमे सूत्र है, बीमा आप लिख सकते हैं, पावर वाला जो भी बनेगा। 22 नंबर पे हम लोग रखेंगे आवेग को। किसको रखेंगे भाई, आवेग को। आवेग क्या होता है, बल गुणे समय। क्या होता है, बल गुणे समय। बल की बीमा आपको पता है यम यल टी पावर -2 होता है, और समय की बीमा आपको अच्छे से पता है टी होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो हो जाएगा यम यल, और ये -2 है, पावर 1 है, तो ये टी पावर -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टी पावर -1। ये हो गया, यानी संवेग और आवेग दोनों की बीमाएँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, नंबर 23 पर हम लोग रखते हैं जड़त्व आघूर्ण को। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण की बीमा क्या होगी भाई, जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे में दूरी का स्क्वायर, है ना, ये होता है। द्रव्यमान की बीमा तो हो गई m, और दूरी तो लंबाई है, यानी कि ये हो गया आपका यल स्क्वायर, यानी ये मिला के आ गया यम यल स्क्वायर। अगर इसकी बीमा आप लिखेंगे तो 120 हो जाएगा, क्योंकि टी तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, नंबर 24 नंबर पर हम लोग रखते हैं कोणीय संवेग को। ये संवेग था और कोणीय संवेग अलग होता है, कोणीय संवेग को रखते हैं। कोणीय संवेग होता है द्रव्यमान
गुणे वेग गुणे दूरी, ठीक है। तो द्रव्यमान का तो हो गया m, वेग का हो गया L⁻⁻1 और दूरी का हो गया L। क्या हो गया? L। सबको समेट कर लिखेंगे तो आएगा mL² T⁻⁻1, ठीक है। नेक्स्ट 25, आवृत्ति। आवृत्ति होता है 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल का उल्टा होता है, ठीक है। आवर्तकाल मतलब समय है और समय की बीमा होती है t, है ना। तो ये हो जाएगा आपका T⁻⁻1। ये बीमीय सूत्र है। अगर आपको बीमा लिखना हो तो m 0 है, L 0 है और T⁻⁻1 है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 26, ये हो जाएगा आपका प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा बटे आवृत्ति। तो हम लोगों ने ऊर्जा का निकाला है mL² T⁻⁻2 होता है और आवृत्ति का हो गया आपका T⁻⁻1। अभी हम लोगों ने निकाला है ना यहाँ पर। इसको ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये -2 है, यहाँ +1 होगा तो घट जाएगा, यानी कुल मिला के आएगा mL² T⁻⁻1। ये बीमीय सूत्र हो गया। अगर आपको बीमा लिखनी है तो m का पावर 1 है, t का पावर 2 है, m का पावर 1 है, l का पावर 2 है और t का पावर -1 है। ये हो गई उसकी बीमा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सत्ताईस नंबर की बात कर लेते हैं, कोणीय वेग। कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होता है भैया? कोणीय वेग होता है कोण बटे समय, यानी कोणीय विस्थापन बटे समय। तो कोण तो एक बीमाहीन राशि होती है। कोण क्या है? एक बीमाहीन राशि है। और समय तो t हो जाएगा। इसको आप ऊपर ले जाकर लिखोगे तो केवल T⁻⁻1 आएगा। इसका अगर हमें बीमा लिखना हो तो m 0 है, L 0 है, T-1 है, ठीक है। ये कोणीय वेग हो गया। नंबर 28, 28 नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं वेग परिवर्तन की, वेग प्रवणता की। किसकी बात करते हैं? वेग प्रवणता की। वेग प्रवणता क्या होता है भैया? वेग परिवर्तन बटे में दूरी। वेग परिवर्तन बटे दूरी। वेग परिवर्तन मतलब वेग, और वेग की बीमीय सूत्र होता है L⁻⁻1। दूरी तो हो गया आपका L से L कट गया, आ गया आपका T⁻⁻1, ठीक है। ये वेग प्रवणता हो गया। 29 नंबर पे बात करते हैं कोणीय त्वरण की। कोणीय त्वरण, रेखीय त्वरण हो, गुरुत्वीय त्वरण हो, उसकी बीमा तो L⁻⁻2 होती है। कोणीय त्वरण क्या होता है? कोणीय वेग परिवर्तन, कोणीय वेग परिवर्तन बटे में समय, ठीक है। तो कोणीय वेग में परिवर्तन यानी कोणीय वेग की बीमा कितनी है? T⁻⁻1 है, T⁻⁻1 है। और समय की बीमा क्या हो जाएगी? बीमीय सूत्र हो जाएगा t को ऊपर लेकर जाओगे तो ये बनेगा T⁻⁻2। अगर आप इसका बीमा लिखना चाहते हैं तो m 0 है, L 0 है और T-2 है। तो ये हो गया उसका बीमा, ये हो गई उसकी बीमीय सूत्र, ठीक है। 30 नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। ये क्या होता है? ये होता है बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे में द्रव्यमान का स्क्वायर, ठीक है। तो बल की बीमा होती है mL T⁻⁻2, दूरी हो गया L² और द्रव्यमान हो गया m², ठीक है। तो इस m से तो इसका पावर हट जाएगा। m को ऊपर लेकर आओगे, यहाँ पर लिख रहा हूँ, m को ऊपर लेकर आओगे -1 हो जाएगा। L² है, यहाँ पर एक L और है तो L³ हो गया और T⁻⁻2। ये हो जाएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र। और बीमा अगर आपको लिखनी है तो -1 3 -2, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण 30 भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र और उनकी बीमाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। ज़रूरी नहीं है कि यही 30 पूछे जाएंगे बार बार, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि यही 30 आपके एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। इनको लिखने से हमें एक आइडिया मिल गया कि बीमीय सूत्र हम लोग कैसे लिखते हैं, बीमा कैसे हम लोग निकालते हैं। आपको रिलेशन अगर पता है, अगर आपको फार्मूले पता है, अगर आपको मात्रक पता है, तो आप बहुत ही आराम से बीमा और बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ थी जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बीमा का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग बीमा के उपयोग के बारे में। ठीक है, बीमा का हम लोग कहाँ कहाँ पर उपयोग करते हैं। तो बीमाओं का हम लोग 3 जगह पे उपयोग करते हैं। हालांकि उसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बीमाओं का हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। पहला तो समीकरण संतुलन में, समीकरण संतुलन में, या हम ऐसा कह दें कि कोई भी आपको फार्मूला दिया जाए, कोई भी आपको समीकरण दिया जाए, तो आप बीमा की मदद से उन्हें चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए, आप मान लीजिए कि आपके एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि F बराबर MA, आप चेक करके बताओ। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा एक फार्मूला आपके सामने दे दे, या आपके सामने दे दे S बराबर UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर, ऐसा फार्मूला दे दे। ठीक है, तो आपको क्या करना हो, या फिर दे दे T इक्वल टू 2 पाई रूट में L/G, ऐसा कुछ करके दे दे। तो आपको क्या करना होगा, आप या तो आप जानते हो कि फार्मूला करेक्ट है, लेकिन फिर भी आपको अगर दिखाना हो, चेक करके बताना हो कि भाई ये फार्मूला सही है गलत है, तो आप बीमा की सहायता से ये काम कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। ये बायां पक्ष हो गया या दायां पक्ष हो गया, बाएं पक्ष की बीमा निकाल लीजिए, दाएं पक्ष की बीमा निकाल लीजिए। अगर दोनों बीमाएं बराबर आती हैं, दोनों पक्षों की बीमाएं अगर बराबर आती हैं, तो ये समीकरण आपका सही है। ऐसे ही इसमें देखिए बीच में प्लस लग गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इस वाले की बीमा निकालनी है, इस वाले की बीमा निकालनी है, इस वाले की बीमा निकालनी है। आगे भी होता तो उसकी भी बीमा निकालते। अगर सभी पदों की बीमाएं बराबर आएंगी तो ये समीकरण सही है। ऐसे यहाँ पर भी इधर की बीमा बराबर इधर की बीमा आप निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये समीकरण सही है या गलत है। अगर दोनों तरफ की बीमाएं बराबर आती हैं तो आपका समीकरण सही है, अगर बराबर नहीं आती तो आपका समीकरण गलत है। यहाँ पर 2 पाई लिखा है, यहाँ पर हाफ लिखा है, 1/2 लिखा है, तो किसी भी संख्या का जब गुणा होता है या भाग होता है तो उससे बीमा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हम बीमा लिखते हैं तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इनको हम ध्यान में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया इसका उपयोग कि आप इसकी मदद से किसी भी समीकरण को चेक कर सकते हैं कि वो सही है गलत है। दूसरा उपयोग, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में, संबंध स्थापित करने में, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहला तो उपयोग हो गया समीकरण को चेक करो कि समीकरण सही है गलत है। दूसरा हो गया कि अगर आपको अलग अलग राशियां दी जाएं तो आप उनमें रिलेशन बना सकते हो, किसकी हेल्प से, बीमा की हेल्प से। जैसे हम कह दें कि जो किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, उस वस्तु के द्रव्यमान पर और त्वरण पर निर्भर करता है, तो आप बीमा की सहायता से ये फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसकी ज़रूरत हमें बहुत कम पड़ती है। रीज़न ये है कि हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, हमारे सामने बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो इन सब का हमें प्रयोग नहीं करना होता है। इस चैप्टर से हमारे सामने जो प्रश्न आएगा उसमें हमसे पूछेगा कि इस भौतिक राशि की बीमा क्या होती है, ऐसे पूछ सकता है। या फिर आपके सामने एक बीमा दे देगा और पूछेगा कि बताओ ये किसकी बीमा है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, हालांकि आपका जानना जरूरी है। तीसरा जो होता है, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में
परिवर्तित करने में। मतलब पहला उपयोग हो गया समीकरण संतुलन में, दूसरा हो गया कि अलग अलग भौतिक राशियों के बीच संबंध बनाने में, रिलेशन बनाने में, और तीसरा हो गया कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने में। जैसे मान लो कोई मात्रक आपको दिया गया वो CGS में है, तो आपसे कह देगा कि इसको MKS में बदलो या SI में बदलो, है ना। MKS हो या SI हो, बात एक ही होती है। तो कोई भी मात्रक CGS में देके MKS में पूछ सकता है, यानी SI में पूछ सकता है, या कह देगा कि ये मात्रक जो दिया गया है ये SI में है, इसको आप बदलिए CGS में। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ठीक है। ये SI पद्धति है, ये CGS पद्धति है। तो आपसे कह देगा कि 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए बीमा की सहायता से। ये तो हम जानते हैं कितना होता है, लेकिन हम बीमा की सहायता से भी ये कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपके एग्जाम में ये सब करने के लिए नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि बीमा का हम लोग 3 जगहों पर उपयोग करते हैं। पहला है समीकरण संतुलन में, समीकरण सही है कि गलत है। दूसरा कि भौतिक राशियों के बीच रिलेशन बनाने में, अगर F, M और A पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, तो आप ये फार्मूला बना सकते हैं। तीसरा है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने में, मतलब CGS से आप SI में जाइए, चाहे SI से आप CGS में आइए, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं बीमा के, ठीक है। तो ये छोटा सा चैप्टर था और एक ही क्लास में कंप्लीट हो गया, थ्योरी इसकी कंप्लीट हो गई है। बीमाएं क्या होती है मैंने आपको बता दिया, निकालते कैसे हैं, मैंने कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की बीमाओं को निकाल के दिखा दिया। बीमाएं घाते होती हैं और जो हम लोग निकालते हैं वो बीमे सूत्र होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। उपयोग 3 होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो हम लोग जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप प्रैक्टिस करते रहिए, यही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, वो भी हमसे जुड़ सकें। और अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर ही दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।